हेलो दोस्तों, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं वीजे फौजदार चैनल। और मैं आज आपको बताऊंगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 7 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। तो बिना देरी करें चलिए दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटें क्यों घूमती हैं? इसका उत्तर आप लिखेंगे दोस्तों, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। यह प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती रहती है। तो इस प्रकार आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर ख देखते हैं। बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बल क्या है? अंतर्जनित बल जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। अंतर्जनित बल बहिर्जनित बल जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल कहते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपका एक खा क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए गा क्वेश्चन करते हैं। गा क्वेश्चन है, अपरदन क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, भूपृष्ठ पर बहता हुआ जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले कटाव छटाव को अपरदन कहते हैं। जैसे नदियों द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण करना, पवनों द्वारा बरखान एवं छत्रक शैल का निर्माण करना। तो इस प्रकार आपका दोस्तों घ क्वेश्चन भी हो जाएगा। चलते हैं घ क्वेश्चन, बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों, कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है दोस्तों, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का जमा करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका क्वेश्चन आप इस प्रकार कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, बालू टिब्बा क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों आप, मरुस्थल भागों में पवनों के द्वारा रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहते हैं। तो इस प्रकार आप दोस्तों क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पर, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? इसका उत्तर लिखेंगे आप, जब समुद्री किनारों पर समुद्री अवसाद जमा हो जाते हैं और समुद्र का कुछ भाग समुद्र से कटकर एक झील का रूप ले लेता है, उसे पुलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं ज क्वेश्चन। ज क्वेश्चन है, चाप झील क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों आप, जब नदी टेढ़ी मेढ़ी सांप के आकार में बहती है और जब नदी का बहाव तेज हो जाता है तो कुछ स्थानों में नदी कठोर चट्टान को भी काटकर सीधी बहने लगती है, जिससे विसर्ग लूप नदी से कट जाते हैं और अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील या गोकुल झील कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप अपना जो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसका क्या क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी समुद्री तरंग विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन है दोस्तों शैल, दूसरा किनारा, तीसरा समुद्री गुफा। तो इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों शैल। फिर दूसरा है हिमनद का निक्षेपण की विशेषता है बाढ़ग्रस्त मैदान, पुलिन या हिमोड़। क्या है दोस्तों? इसका उत्तर लिखेंगे आप हिमोड़। फिर आता है आपके लिए गो क्वेश्चन। गो क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्तों पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी, दूसरा वलन और तीसरा बाढ़ग्रस्त मैदान। ठीक है दोस्तों, इसमें से पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? इसका उत्तर लिखेंगे ज्वालामुखी घटना होती है। फिर दोस्तों आपका क्वेश्चन है छत्रक शैलें पाई जाती हैं कहाँ पर पाई जाती हैं दोस्तों? रेगिस्तान में, नदी घाटियों में या हिमनद में? तो इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों रेगिस्तान में। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन है चाप झील यहाँ पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हिमनद में, नदी घाटी में या फिर रेगिस्तान में? इसका उत्तर लिखेंगे नदी घाटी में चाप झील पाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन है आपको यहाँ पर जोड़े बनाने हैं, तो आप कैसे जोड़े बनाएंगे दोस्तों? पहला है हिमनद, विसर्प, पुलिन, भालू टिब्बा, जलप्रपात और भूकंप। और यहाँ ऑप्शन है समुद्री तट, बर्फ की नदी, नदियाँ, पृथ्वी का कंपन, कठोर संस्पर्शन और रेगिस्तान। और आप इसके उत्तर लिखेंगे हिमनद का आप उत्तर इसके सामने लिखेंगे बर्फ की नदी, विसर्प का आप लिखेंगे नदियाँ, पुलिन का समुद्री तट, बालू टिब्बा का रेगिस्तान और जलप्रपात का कठोर संस्पर्शन और भूकंप का दोस्तों आप लिखेंगे पृथ्वी का कंपन। इस प्रकार अपना आप क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।